चलो, कल अभी हमने 123 कन्वर्जन कर ली थी ना समीर। यस सर। समीर बोल, आगे कन्वर्जन क्या है? सर पीछे वाले भी रहने देते जो छुट्टियां सर। पीछे वाली बता दे एक बार, अगर डायरेक्ट होती है तो मैं बता देता हूँ। बोल ऋषि, कुछ बोलना है? सर हाँ एक फॉर्मोज है। हाँ, ये तो करानी है अब तो, ये करानी है अब। हाँ, क्लोरोफॉर्म से ये सर एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस है एंट्रेंस के लिए। फॉर्मोज, फिर मेटा एल्डिहाइड पैरा एल्डिहाइड, और एक और होगा मेटा एल्डिहाइड पैरा एल्डिहाइड, फॉर्मोज, और एक वो और होगा मेटा पैरा, और एक मेसिटाइलिन शायद। सर इसका सीधा फोरोन ले लेना, ये थोड़ा आया था आपने। फोरोन, हाँ फोरोन। इंपॉर्टेंट, ये अब याद करने वाली कन्वर्जेंस चलेंगी, और ये पेपर में पूछी जाती है, ध्यान रखना इस चीज का। याद करने वाले, जैसे क्लोरोफॉर्म से फॉर्मोज हो गया, क्लोरोफॉर्म से ही ट्राई ऑक्सेन हो गया, क्लोरोफॉर्म से मेटाइल्डिहाइड पैराल्डिहाइड, मेटाइल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, और एक फोरोन। ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस हैं। जब बुक से पढ़ोगे ना, चैप्टर वाइज पढ़ोगे, तो याद नहीं रहेगा ये सब चीजें। तो ये और कोई तो नहीं है समीर, देख एक बार। सर नहीं 120 सबके बीच में यही है सारी। यही है ना, चलो देखो। अब क्लोरोफॉर्म से फॉर्मोज, मैं बीच में भी एक दो कन्वर्जन पूछूंगा टेस्ट करने के लिए, देखते हैं कि कौन निकाल सकता है उस कन्वर्जन। तो अब कन्वर्जन है फॉर्मोज। फॉर्मोज ट्राइऑक्सेन मेटाइल्डिहाइड, एक मेसिटाइलिन और लेंगे, हालांकि हम वो कर चुके हैं। मेसिटाइलिन, ये हालांकि हम कर चुके हैं। देखो, फॉर्मोज CH Cl3 है, इससे बनाएंगे हम HCHO। पहले क्या बनाएंगे? HCHO। तो उसको बनाने के लिए पहले मैंने 3 KOH डाल करके HCOH बनाया, LiLH4 डाल करके CH3OH बनाया, PCC इन CH2Cl2 डाल के, या कॉपर 573 केल्विन डाल के HCHO बनाया। अब ये HCHO बन गया ना, ये HCHO बन गया। और कोई तरीका HCHO बनाने का? और कोई तरीका HCHO बनाने का? यस। देखो, इससे बनाया इथाइन, इथाइन से बनाया इथीन, इथीन में कर दिया ओजोनोलिसिस। नहीं समझ आया ये? यस सर। दो प्रोडक्ट कभी भी चाहिए हो कन्वर्जन के अंदर, दो प्रोडक्ट अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट में कभी भी चाहिए हो, तो दिमाग में रखना हमेशा कि तुम्हें ओजोनोलिसिस यूज करना है, या हॉट KMnO4 यूज करना है। इस टाइप की रिएक्शन यूज करनी है। कोल्ड KMnO4 से तो सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, हॉट KMnO4 ओजोनोलिसिस इस टाइप के, ये यूज करने हैं। समझ गए कि नहीं यहां तक? यहां तक समझ आ गया कि नहीं? यस। 11th वाले बच्चों को? यस यस। सर। चलो, यहां तक समझ आ गया ना। क्लोरोफॉर्म को ये मैं ट्राई करूंगा कन्वर्जेंस की लास्ट क्लास है, खत्म हो जाए पूरा कन्वर्जेंस। तो 11th 12th की इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो है वो आज ट्राई करेंगे कि सारी खत्म हो जाए, ताकि कल से या परसों से जो भी है, नया चैप्टर रिडॉक्स स्टार्ट हो सके। अच्छा, क्लोरोफॉर्म से इथाइन तो पता ही है, एजी हीट करके बनता है। फिर इथीन बनाना है तो H2PdBSO4 सल्फर, और ओजोलिसिस करेंगे। फर्स्ट O3CHCl3 या CH2Cl2, फिर सेकंड H2O जिंक या H2O DMS। याद है सबको कि नहीं है? अब HCHO बनने के बाद ध्यान देना, HCHO बनने के बाद, HCHO बनने के बाद क्या करेंगे? अगर इसके 3 मॉलिक्यूल्स को, इफ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO दे आर अलाउड टू स्टैंड, ये पड़े रहे अपने आप कुछ टाइम तक, कुछ टाइम तक अगर ये पड़ा रहेगा, तो ये बना देगा ट्राइऑक्सेन, ये वाला। समझ गए कि नहीं है? बहुत सिंपल तरीके से सोचो इसको। CH2 डबल बॉन्ड O है, CH2 डबल बॉन्ड O है, और CH2 डबल बॉन्ड O। बस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कर दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। कोई डाउट?
3 molecules of HCHO if they are allowed to stand. Three molecules of HCHO if they are allowed to stand, it forms. समझ आ गया कि नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो ये हो गया हमारा यहाँ पे काम खत्म. नेक्स्ट ये फॉर्मूल बता दिया मैंने तुम्हें. फॉर्मूल के लिए क्या किया हमने? HCHO बनाया 3 मॉलिक्यूल्स के लिए. इफ इट इज अलाउड टू स्टैंड इट फॉर्म्स ट्राइऑक्सिन. ये बना देगा ट्राइऑक्सिन. नेक्स्ट करेंगे फॉर्मोज. फॉर्मोज में भी HCHO बनाओगे तुम. फॉर्मोज में भी HCHO बनाओगे. बोल फिर से. अब फॉर्मोज कर रहे हैं. हाँ, फॉर्मोज के लिए भी HCHO. फॉर्मोज, ग्लूकोज और मैनोज, इन सब के फॉर्मूले सेम है. फॉर्मोज, ग्लूकोज, बोला किसी को कुछ? ठीक है. समर्थ, यस सर. म्यूट कर लिया. अब अगर 6 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं हम इसके. इफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCHO if it is allowed to react with calcium hydroxide, calcium hydroxide से अगर रिएक्ट करता है 6 molecules of HCHO, if it is allowed to react with calcium hydroxide, then it forms formose, जो जिसका फॉर्मूला सेम है as that of glucose, CH2OH, CHOH whole 4 CH2OH. तो ये आ जाएगा क्या हमारा? फॉर्मोज. फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ ग्लूकोज. तो पिछला वाला क्या था? पिछला वाला था ट्राइऑक्सिन. नाउ इट इज फॉर्मोज. फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ ग्लूकोज, CH2OH, CHOH whole 4 CHO. ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो सेम है, फॉर्मोज. याद करते रहना साथ साथ, इसको नहीं भूल जाओगे कुछ टाइम में. इसीलिए कन्वर्जेंस की फॉर्म में कराया ताकि तुम्हें याद हो जाए हमेशा. अच्छा, ये हो गए दो. ये दोनों पॉलीमर जो बने हैं, ये दोनों जो ट्राइमर और हेक्सामर बने हैं. फॉर्मोज हेक्सामर है, HCHO का ट्राइऑक्सिन ट्राइमर है. ट्राइऑक्सिन नाम से भी अर्थ, ट्राई है तो ट्राइमर. ट्राइऑक्सिन ट्राइमर है फॉर्मल्डिहाइड का. ये दोनों किससे बने हैं? फॉर्मल्डिहाइड से. ये दोनों किससे बने हैं? फॉर्मल्डिहाइड से. अब मेटा एल्डिहाइड और पैरा एल्डिहाइड ये दोनों बनेंगे एसिटाल्डिहाइड से. मेटा एल्डिहाइड और पैरा एल्डिहाइड ये बनेंगे एसिटाल्डिहाइड से. तो इसके लिए हमें एसिटाल्डिहाइड बनाना पड़ेगा. उसको बनाना तो बहुत इजी है. इथाइन बनाएंगे इससे Ag हीट करके. इसमें H2O H+ Hg2+ डालेंगे तो इससे आ जाएगा CH3CHO. CH3CHO आने के बाद अब इसको अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दें, इससे कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर देंगे इसको. एट कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करेंगे एट 298 केल्विन. क्लियर? एट 298 केल्विन. तो आंसर आ जाएगा पैराएल्डिहाइड. ये इस तरीके से तरीका तुम्हें समझ आ गया होगा कि ये कैसे आया है. CH3 ये आ जाएगा. समझ गए कि नहीं? ये जैसे ट्राइऑक्सिन आया था सेम वैसे ही हुआ है. देखो CH3CHO CH3CHO CH3CHO. ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर. जोड़ दो पॉजिटिव नेगेटिव, आंसर आ जाएगा. तो दिस इज पैराएल्डिहाइड. नोट कर लिया ये? ठीक है. और
एक खुद ट्राई करोगे। अगर एसिटिल्डिहाइड में कंसंट्रेटेड H2O डाल दें एट 273 केल्विन, एट 273 केल्विन, तो 4 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, जोड़ के दिखाओ, बनेगा मेटाल्डिहाइड। 4 मॉलिक्यूल जुड़ेंगे, बनेगा मेटाल्डिहाइड। बनाओ जल्दी से। सर बोल समीर। सर ये पैरा इंडिया 298 केल्विन पे हुआ है ना? हाँ, हाँ कर लिया पैरा मेटाल्डिहाइड। समीर यस सर। देखो उधर, ये लिया CH3CHO, CH3CHO। इनको जोड़ना है अब, समझे कि नहीं? इसका वो नीचे दिखाएंगे ना, दो वो नेगेटिव साथ में नहीं रह सकते, दो नेगेटिव साथ में नहीं रहेंगे। अब जैसे इसका दिखाएंगे इस तरीके से, CH3CH, इसका O ऊपर, इसका O सामने, CH3CH डबल बॉन्ड। समझ आ रहा है कैसे जोड़ेंगे अब? ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, साइक्लिक में चलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। समझ आया कि नहीं ये? सर मल्लिका वेटिंग में है। एक, समझ आ गया कि नहीं? कैसे जोड़ना है इसको मेटाल्डिहाइड के लिए? तुम्हें डायरेक्ट स्ट्रक्चर याद रखने हैं, मैंने तरीका बता दिया कैसे बनाना है। इससे आ जाएगा मेटाल्डिहाइड, ये बन गया इधर देखो। बस इसको जोड़ दो, ये बीच में हो, इधर हो, इधर हो और इधर हो। समझ आया कि नहीं ये? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ये क्या बन गया? मेटाल्डिहाइड।
नेक्स्ट देखो, ये क्या है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, जिसमें मैंने तुम्हें बता दिया फॉर्मोज, ट्राइऑक्सेन, दोनों किसके हैं, फॉर्मल्डिहाइड के। फॉर्मल्डिहाइड के ट्राइमर और हेक्सामर। मेटा एल्डिहाइड, पैरा एल्डिहाइड, ये क्या है, टेट्रामर और ट्राइमर ऑफ एसिडल्डिहाइड। ज्यादा कम टेम्परेचर है तो ज्यादा मॉलिक्यूल पास आ सकते हैं, इसलिए 4 मॉलिक्यूल पास आ गए। कम टेम्परेचर था 298 केल्विन, 290 केल्विन, तो कम मॉलिक्यूल्स पास आएंगे। ज्यादा टेम्परेचर पे दूर भागेंगे, कम टेम्परेचर पे ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट हो सकते हैं। इसलिए 273 केल्विन पे 4 मॉलिक्यूल एसिडल्डिहाइड के एसोसिएट हुए हैं, और 298 केल्विन जो कि थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर है, उस पे 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए। नेक्स्ट नोट करेंगे मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं, इधर मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मेसिटाइलिन एसीटोन से बनेगा। किससे बनेगा, एसीटोन से। देखो, क्लोरोफॉर्म लिया, ये तुम प्रिपेयर खुद करना। एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स देते हैं, एसीटोन के 3 मॉलिक्यूल्स देंगे। चलो मैं पहले पूरा ये बता देता हूं तुम्हें। ये लिया, एजी हीट किया, इथाइन आ गया, इथाइन से प्रोपाइन आ गया, प्रोपाइन आ गया, प्रोपाइन से एसीटोन आ गया, एसीटोन से मेसिटाइलिन। प्रोपाइन से भी डायरेक्ट मेसिटाइलिन मिलता है। प्रोपाइन से मेसिटाइलिन कैसे मिलता है, इससे डायरेक्ट सर मिलता है, रेड रेड हॉट आयरन ट्यूब। रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये तो है ही तरीका। क्योंकि मेरे को एक इंपॉर्टेंट कन्वर्जन बतानी थी, इसीलिए मैं एसीटोन से बता रहा हूँ। रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर की ट्यूब, यहाँ पे एसीटोन में भी कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे। टेम्परेचर इसमें याद नहीं करना है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यही प्रोडक्ट बनता है। तो उस केस में भी क्या मिल जाएगा, तो उस केस में मिल जाएगा मेसिटाइलिन। इससे मिलता कैसे है, ये एसीटोन है, एसिडिक मीडियम में, यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के मीडियम में, इसमें टॉटोमरिज्म हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी, टॉटोमरिज्म। स्ट्रक्चर देख करके इसका खुद सोचो कि क्या क्या रिएक्टेंट रहे होंगे। मैंने क्या बोला, इसमें क्या हो जाएगी, टॉटोमरिज्म। जैसे ये टॉटोमरिज्म पता ना क्या होता है, इसका एच हटेगा, एच हटेगा, और वो चला जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ओ एच। याद है कि नहीं ये 11th वाले बच्चों को याद है कि नहीं, टॉटोमरिज्म कैसे होती थी। एसिडिक या बेसिक मीडियम में टॉटोमरिज्म हो सकता है, ये याद है कि नहीं। बोलो, निशी। नहीं याद किसी को टॉटोमरिज्म, बोलो, निवृत्ति। नो सर। नहीं याद, तो फिर तुम लोग फिर नहीं पढ़ रहे इसका वाला ढंग से। मैंने इस रिएक्शन में कराया नहीं था टॉटोमरिज्म। सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच आता है, इसमें H2OH+ डालते हैं Hg2+ में। तो पहले एक्चुअल में वाटर ऐड होता है, मार्कम सूत्र से इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इधर H आएगा, इधर H आएगा, और इधर OH आएगा। तो ये आ गया CHOH, डबल बॉन्ड CH2। फिर ये टॉटोमराइज होकर के CH3CHO देता था। याद आया कि नहीं, नहीं याद आया। यस सर। यस सर। तो ये भूल गए हो इसमें अब? ये टॉटोमराइज होकर क्या देता था, मैंने कहा था ना, रिएक्शन तुम डायरेक्ट याद कर लो उसको, इसमें H2OH+ Hg2+ डाला। अदरवाइज पूछ तो वो ये भी सकते हैं ना, कि डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HgSO4 डाला। ऐसा नहीं कि फिर भूल जाओगे तुम, पूरी रिएक्शन कराई हुई है। इसलिए जो कन्वर्जेंस के साइड वाली रिएक्शन होती है ना, उनको बहुत ढंग से पढ़ना है ना, उनको बहुत ढंग से पढ़ना, तब याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे। तो इसीलिए अब समझ आ गया। एल्डिहाइड और कीटोन में अभी याद रख लो कि टॉटोमरेज होता है, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है, उसके लिए अल्फा हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। तो ये हो गया टॉटोमरिज्म। एसिडिक मीडियम में इसका टॉटोमरिज्म होता है। चलो मैकेनिज्म समझ आया तो करना, नहीं तो छोड़ देना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मैकेनिज्म, मैं बस एक बार ट्राई कर रहा हूँ। अब इसको सोच करके, क्या तुम में से कोई भी इसको प्रिपेयर कर सकता है 3 मॉलिक्यूल लेकर, इसके इसके 3 मॉलिक्यूल लेकर। चलो एक बार ट्राई करो, इसका मैकेनिज्म ट्राई करो जिससे ये बन रहा है।
हाँ, किसी ने सोच लिया कि नहीं? ट्वेल्थ वाले बच्चों में से सर बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि जैसे कि एसिडिक कंसंट्रेटेड एसिडिक है तो OH पे जो H प्लस आ गया, फिर वहां से ये H2O निकल गया, फिर कार्बन कटायन बन गया, फिर दूसरा मॉलिक्यूल कार्बन कटायन का फिर आपस में ऐसे इंटरेक्शन हो गया, फिर ये मेसिटाइलिन बन गया। तो आकाश सुन, ये वाला कार्बोकटायन हाईली अनस्टेबल है, इस स्टेप को लगाएंगे लेकिन बाद में। ये कार्बोकटायन हाईली अनस्टेबल होता है, डबल बॉन्ड पे प्लस या ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस। ठीक है सर। देखो ऐसे सोचना है इसको, आंसर तो तुम्हें मैंने बता दिया है, मैकेनिज्म अगर एक आध मैं बता रहा हूँ, अगर समझ आते हैं तो करना, नहीं तो अभी छोड़ देना, बाद में मैकेनिज्म होने हैं। देखो सर, इसको मैं लिखूंगा ऐसे, मेरे को दिख रहा है मेसिटाइलिन का स्ट्रक्चर, इसको देखते हुए बनाऊंगा मैं कि कैसे करना है, अरेंजमेंट कैसे रखना है, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट कैसे रखना है। CH3COH डबल बॉन्ड CH2, रिंग बननी चाहिए 6 की, ऐसे प्लेसमेंट करना। फिर CH3C डबल बॉन्ड CH2OH। फिर अब मैं इसी को देखते हुए बना रहा हूँ स्ट्रक्चर, ध्यान रखना मैं। CH3C डबल बॉन्ड CH2OH। समझ आया कैसे प्लेसमेंट किया मैंने ये? अब इलेक्ट्रॉन भेज दो बस ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ देंगे। अब नहीं समझ आ रही बात? इसको देखते हुए प्लेसमेंट करो। CH3 मेरे को ऊपर दिखना चाहिए, 1 2 3, 3 CH3 ऊपर दिख गए। अब इनको जोड़ दो, जोड़ने के बाद देखो ये चीज आ जाएगी, MEOH OH MEOH। कोई डाउट? कोई डाउट किसी बच्चे को? आकाश, सर कोई डाउट नहीं। अब लगेगा ना तेरा वाला स्टेप जो तू कह रहा था? यस सर। अब लगेगा ना वो स्टेप, पहले नहीं लगाना उसको, सोचा सही था तूने, लेकिन थोड़ा मतलब फर्स्ट स्टेप तेरा सेकंड बनना था, सेकंड स्टेप फर्स्ट बनना था बस। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है? अच्छा, ट्वेल्थ वाले बच्चे स्पेशली सॉल्ट एनालिसिस अपना पढ़ के रखें। मैं अब इनके क्वेश्चन मैं एक और, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, इनके टेस्ट और करवा दूंगा। फिर तुम्हें करवाऊंगा डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराऊंगा सॉल्ट एनालिसिस के। बीच बीच में मैं हफ्ते में एक दिन या कभी भी मैं एक प्रैक्टिस कराता रहूंगा, ताकि तुम सॉल्ट एनालिसिस रिवाइज करते रहो। वो हर जगह तुम्हारा यूज होगा, S ब्लॉक हो, P ब्लॉक हो, D ब्लॉक हो, F ब्लॉक हो, हर जगह उनकी रिएक्शंस आएंगी। इसलिए सॉल्ट एनालिसिस को जैसे मैंने ऑर्गेनिक में रिएक्शन करा दी तुम्हें, नेम रिएक्शंस, डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मैंने भेज दिया ग्रुप में अभी। नो सर। अच्छा नहीं भेजा है। नेम रिएक्शन, डिस्टिंक्शन और ये कन्वर्जेंस, जैसे तुम्हें ये पढ़ना है, ऐसे ही सॉल्ट एनालिसिस की रिएक्शंस भी पढ़नी है तुम्हें सारी, चाहे वो ड्राई टेस्ट हैं, चाहे वो वेट टेस्ट हैं, ये सब तुम्हें करना है। ड्राई टेस्ट किसी को याद है क्या करवाए थे मैंने? नहीं याद? बोरेक्स बीट टेस्ट, माइक्रोकॉस्मिक बीट टेस्ट, फ्लेम टेस्ट, या फिर फिजिकल एग्जामिनेशन, कोबाल्ट नाइट्रेट टेस्ट, एक और था चारकोल चारकोल कैविटी टेस्ट। कैविटी टेस्ट। किसने बोला ये? श्रुतिका। बहुत अच्छी श्रुतिका, बोलते हो मन में इन चीजों को? यस सर। बहुत अच्छे श्रुतिका। श्रुतिका तुम ऐसे ही बोलते रहो मन में और याद करते रहो, शॉर्ट नोट जरूर पढ़ते रहो, ताकि मैं कभी बाई चांस मतलब सरप्राइज एक क्लास ले लूं नाइट में, तो तुम आंसर निकालो, जरूर निकालना आंसर, तुम बहुत मेहनत करते हो। विधि कर रही है, विधि, विधि अग्रवाल। यस सर, अभी पेपर खत्म हुआ है, स्टार्ट कर दूंगी। अच्छा, अब श्रुतिका के साथ डिस्कशन हो रहा है, नहीं हो रहा अभी? सर अभी हफ्ते भर से तो नहीं हो रहा। अच्छा चलो, अब स्टार्ट कर देना, इस चीज को मिस मत करो। देखो जब तुम्हारे एग्जाम भी जाते हैं ना, तुम लास्ट में 5 मिनट लगा के ना सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया करो एक दूसरे से। ओके सर। और पेपर कैसा हुआ केमिस्ट्री का?
सर बस एक दिन दिया था उन्होंने और सारे नए चैप्टर्स थे, तो मेरा तो उतना अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, उतना अच्छा नहीं हुआ। और ऋषि का? सर मेरा भी वही हाल है सर। ऑर्गेनिक आई थी। टाइम कम था। यस सर। और नया था। और मेरी बात सुन, मैंने तो पेपर देखा नहीं अभी तुम लोगों का। अगर तुमने कन्वर्जन की होती ना, यहाँ पे 40 कन्वर्जन भी की होती, 40-50 तक जो भी, उससे कुछ काफी कुछ निकल जाता। नेम यस रिएक्शंस कुछ सर। नहीं आई क्या? होता तो, लेकिन सर एक दिन टाइम था 6 चैप्टर टाइम के कम था। लिए। हाँ, टाइम कम था, बहुत कम था टाइम। अभी अभी नए नया ना बिल्कुल सब कुछ सारा, तो टाइम कम था थोड़ा। तो बायोमोलिक्यूल्स बिल्कुल नहीं यस पढ़ा तुम सर। लोगों ने? हाँ सर पढ़ा था सर, बायोमोलिक्यूल्स के क्वेश्चंस आ गए थे कुछ। जो अच्छा, आ गए। स्कूल के नोट्स में दिए थे उसमें से तो बाहर से भी आ गए थे, लेकिन आपके नोट्स में थे तो एक क्वेश्चन तो हो गया था वैसे। चलो चलो, अब ढंग से मेहनत करना टाइम लगा कर। अब एक ऋषि ओके सर। कन्वर्जेंस वाला काम जल्दी से, ऋषि कन्वर्जेंस वाला काम और नेम रिएक्शंस वाला काम जल्दी से जल्दी करके दे दे अब मेरे को। ठीक है सर। हाँ, और नाइट में जब भी सोता है तो जैसे बच्चे मैसेज करते हैं, मैसेज करके सोइयो कितने कन्वर्जेंस हो गए। ओके सर। अच्छा, अब ये मैकेनिज्म समझ आ गया इसका? ओ ये एच यहाँ से, एच यहाँ से बाहर, ओ एच यहाँ से, एच यहाँ से, ये बाहर, ओ एच यहाँ से और एच यहाँ से, ये बाहर। ये किस वजह से हो रहा है बाहर? बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बिकॉज ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। समझ गए कि नहीं? तो डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से H2 बाहर निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से H2 बाहर निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ से H2 बाहर निकला तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया ना एसिटाइलिन। तो एसीटोन में अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देते हैं, तुम उस समय सोचते रहोगे कि एसीटोन में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो क्या बनेगा? मेसिटाइलिन बनता है, 3 मॉलिक्यूल्स लेकर के। एसिटाल्डिहाइड में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला तो 2 पॉसिबिलिटीज, मेटाल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में CaOH होल ट्वाइस डाला तो क्या मिलेगा? फॉर्मोज। फॉर्मल्डिहाइड इफ इट इज अलाउड टू स्टैंड फॉर लॉन्ग टाइम तो क्या बनेगा? ट्राइऑक्सिन। ये ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है सारे। तो इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन समझ आ गई कि नहीं? बोलो, इसकी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन समझ आ गई? यस सर। इथाइन, हाँ, इथाइन से प्रोपाइन कैसे बनता है याद है ना? ये सबको याद होगा। NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड CH3I। और प्रोपाइन से एसीटोन कैसे बनेगा? H2OH प्लस Hg2 प्लस, H2OH प्लस Hg2 प्लस। नोट कर लिया पूरा ये? चलो, नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट फोरोन। क्लोरोफॉर्म से फोरोन। फोरोन ये है, मेसिटाइल ऑक्साइड बनता ना, मेसिटाइल ऑक्साइड, उसके दोनों साइड सिमेट्रिकल पार्ट, उसके दोनों साइड सिमेट्रिकल पार्ट, जैसे ये भी मेडिकल के ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। दिस इज फोरोन। और मेसिटाइल ऑक्साइड जो होता है ना, वो ये होता है। ब्रेड सेक देना। हाँ, बोलना कौन सी किसी को कुछ? कंपनी का लाया हो? सॉफ्ट होने चाहिए कोई। ये ये सॉफ्ट है है, दूसरा मेसिटाइल, वाला पता नहीं। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। लाए थे पिछली बार, वो ऐसा सूखा पड़ा था। हर्ष, हर्ष, यस सर। हर्ष, सॉरी। म्यूट करके रखा कर। हाँ, और कल तक 50 कन्वर्जेंस हो गई हर्ष, मैं किसी भी दिन तेरे से सुनूंगा। 50 हुई है कन्वर्जेंस अभी? यस सर। हाँ, उसको याद कर लियो, मैं किसी दिन तेरे से सुनूंगा उसको। अच्छा, क्लोरोफॉर्म से अगर तुम्हें ये बनाना है तो पहले तुम्हें बनाना पड़ेगा मेसिटाइल ऑक्साइड। दिस इज मेसिटाइल ऑक्साइड। और उसके आगे एल्डोल लगाएंगे, उसके आगे एल्डोल लगाएंगे, लेकिन डाइल्यूट HCl के अंदर, HCl के अंदर एसिडिक मीडियम में लगेगी एल्डोल। तो क्लोरोफॉर्म से मेसिटाइल ऑक्साइड, जल्दी से प्रिपेयर करो।
बना लिया है? यस सर। देखो ये सबने किया हुआ पहले, एजी हीट किया, इथाइन, फिर प्रोपाइन, फर्स्ट NaNH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड CH3 आई, अभी बताया पीछे, फिर एसीटोन, एसीटोन, मैं इसी को इस फॉर्म में, इसी की फॉर्म में बना देता हूं ताकि तुम्हें और इजी लगे। CH3 डबल बॉन्ड, वो लिखो इसको, एसीटोन मिल गया। एसीटोन कैसे मिलेगा? H2O H प्लस Hg2 प्लस डालेंगे जब। दूसरा मॉलिक्यूल लेना, उसको ऐसे लिखना, दूसरा मॉलिक्यूल जो है, देखो एक तो डायरेक्ट तरीका भी है इसको बनाने का, इसको बनाने का डायरेक्ट तरीका भी मैंने सिखाया होगा एल्डोल का। क्या डायरेक्ट तरीका सिखाया है एल्डोल का? यस सर। ये डबल बॉन्ड ओ लिखा, वीडियोज में भी होता हो, ये लिखा, और दूसरे मॉलिक्यूल का जो अल्फा हाइड्रोजन है उसका H2 ले लेना। ये सिखाया हुआ है क्या समीर? सर सर सिखा आपने रहे थे। पहले जब करवाया था टोल से ही करवाया था। अच्छा, तो ये H2 बाहर, ये आ गया मेसियल ऑक्साइड। हीटिंग और करनी पड़ती है बेस के साथ, बेस वैसे हीटिंग कर देता है, नहीं भी लिखा तो मान सकते हैं। ये आ गया मेसियल ऑक्साइड। अब इसमें डाल देंगे डाइल्यूट HCl। तो जैसे ये पार्ट जुड़ा है ऐसे ही इधर भी जोड़ देना, इसके CH3 को लिख दो CHH2, और उसके बाद इधर से CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3 लिखा, H2O बाहर। समझ गए कि नहीं? है देखो समझ आ गया कि नहीं? ये 4 ऑन है। समझ आ गया कि नहीं? ये समीर कन्वर्जेंस हो गई उतनी जितनी बोली थी अभी स्टार्टिंग में, 5-6? यस सर। तो ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो गई एक तरह से एल्डिहाइड और कीटोन, जो अभी हमने लिखी थी 5-6, वो हो गई कंप्लीट। तो कितनी हो गई समीर कन्वर्जेंस अब? सर 123। अब 123 हुई है? सर बीच में कुछ फूटी हुई थी ना। अच्छा ये वो हुई है अब। अच्छा अब ये कंप्लीट हो गई है। यस अब आगे, आगे बोल समीर एक बार। सर। एजोबेंजीन। अच्छा ये वाले आ गए, चलो एक बार रिज्वाइन करेंगे फिर देखते हैं।